आप इस क्षण को देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए। यह सभी के लिए नहीं है, क्योंकि हर कोई तैयार नहीं होता आगे आने वाली राह समझने के लिए। सदियों से अल्केमी रासायनिक तंत्र ने खुद को सिर्फ उनके सामने प्रकट किया है जो तैयार थे। यह हमेशा साधारण नजरों के सामने छिपा रहा, प्रतीकों, रूपकों और गुप्त ग्रंथों में, जिन्हें सिर्फ असल में जागे हुए लोग ही समझ पाए। लेकिन इतना रहस्य क्यों? यह ज्ञान सदियों से पर्दे में क्यों रहा? जवाब बेहद सीधा है, क्योंकि इसे किसी भी व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता। प्राचीन काल से महान उस्तादों को पता था कि अल्केमी रासायनिक तंत्र केवल धातुओं को बदलने की विद्या नहीं है, बल्कि स्वरूपांतरण की राह है। यह एक खतरनाक रास्ता साबित हो सकता है उनके लिए जो बिना तैयारी इस शक्ति को छूने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सत्य बिना परिणामों के नहीं आता। जिन्होंने भी पवित्र ज्ञान को बिना तैयारी के छूने का दुस्साहस किया, वे उसी अग्नि में जल गए जो उन्हें रूपांतरित करने के लिए प्रज्वलित थी। और अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उस अग्नि को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं? यदि हां, तो यह पहला संकेत है। अल्केमी रासायनिक तंत्र का आह्वान यूं ही किसी को नहीं मिलता। यह बस उन्हें ढूंढता है जो पहले से पर्दों के पार देखने को तैयार हैं, जो अब उसी ढर्रे पर जीना स्वीकार नहीं करते, पहचानी पुरानी सीमाओं में फंसे हुए। और यदि आपको यह ज्ञान अभी मिला है तो यह संयोग नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए, आपकी जिंदगी में कुछ भी संयोगवश नहीं हुआ। जैसे कच्ची धातु को सोना बनने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है, वैसे ही आपकी आत्मा ने भी कई अनुभवों से गुजरकर आपको इस पल के लिए तैयार किया है। और अब हम उस बिंदु पर आ पहुंचे हैं जहां सब कुछ तय होता है। क्या आप तैयार हैं उस द्वार को पार करने के लिए? क्योंकि इसके बाद लौटना संभव नहीं। जो आप जानने जा रहे हैं वह दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है, लेकिन सिर्फ वही इसे समझ पाएंगे जो वाकई तैयार हैं। अगर आपको महसूस होता है कि यही आपका समय है तो मेरे साथ आइए। यात्रा अभी आरंभ होती है। पहला द्वार, पुराने स्व की मृत्यु, निग्रेडो, अराजकता और विघटन। पहला द्वार सबसे कठिन है। अधिकांश लोग पहला कदम उठाने से पहले ही रुक जाते हैं, क्योंकि इसे पार करना मतलब मरना है। शारीरिक रूप से नहीं, पर कहीं ज्यादा गहराई में। इसका अर्थ है उन सभी मान्यताओं, धारणाओं, यकीनों को छोड़ देना जिन्हें आप खुद के बारे में सच मानते आए हैं। आपका नाम, आपकी कहानी, आपकी निश्चितताएं, सब ढहना जरूरी है ताकि कुछ नया जन्म ले सके। यही असली अल्केमी की शुरुआत है, जिसका नाम है निग्रेडो, अराजकता, विघटन। वह पल जब हर अपवित्र चीज को जला देना पड़ता है, क्योंकि सड़े हुए आधार पर नई पहचान खड़ी नहीं की जा सकती। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बिखर रही है, मानो सब कुछ बेमानी हो गया हो, पुरानी घाव पहले से ज्यादा तीव्र होकर लौट आए हों, तो ध्यान दीजिए, आपका सर्वनाश नहीं हो रहा, बल्कि आपका शोधन हो रहा है। लेकिन यह राह हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि यह संपूर्ण समर्पण की मांग करती है। साफ समझ लीजिए, जब तक आप अपने पुराने स्वरूप को थामे रहेंगे, आप बदल नहीं सकते। पैरासेल्सस, जो इतिहास के सबसे महान अल्केमिस्टों में से एक था, उसे लोगों ने पागल करार दिया, उसका मजाक उड़ाया। आइजक न्यूटन ने बरसों एकांत में अल्केमी और गूढ़ विद्या से जुड़ी पुस्तकों में डूबकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश की, जहां उसकी बुद्धि और जुनून के बीच महीन सी रेखा धुंधला गई। जोसिमस ऑफ पेनोपोलिस, पश्चिमी इतिहास का प्रथम अल्केमिस्ट, ने डरावने दर्शन देखे। एक दर्शन में उसने अपने शरीर को टुकड़ों में बंटते, टूटते, मिटते देखा, ताकि वह ईश्वरीय अग्नि से पुनर्जीवित हो सके। क्या यह सब आपको डराता है? डराना ही चाहिए, क्योंकि इस द्वार से पार जाने पर वापसी नहीं होती। आप अपने पुराने यकीनों को नई वास्तविकता में साथ नहीं ले जा सकते। अगर नई जिंदगी चाहिए तो पुरानी को जलने देना होगा। आपको क्या रोक रहा है? डर, पुराने होने का मोह, नियंत्रण की मरीचिका, सब कुछ मिटना चाहिए ताकि पुनर्जन्म संभव हो सके। यही है अल्केमी का विधान। दूसरा द्वार, आंतरिक प्रकाश, अल्बेडो, चेतना का शोधन। अराजकता अब कुछ थम गई है, मगर भीतर कुछ अब भी जल रहा है। आपको लगता है आप पुराने व्यक्ति नहीं रहे,
जहां पहले निश्चितताएं थीं, वहां अब एक अजीब खामोशी है। पुरानी पहचान जल चुकी है, बस खालीपन बाकी है। लेकिन यह खालीपन गलती नहीं, बल्कि जरूरी है। यही है दूसरा द्वार, आंतरिक प्रकाश। निग्रेडो की आग ने जो जाना था उसे जला दिया। अब बारी है शोधन की। पर शोधन का अर्थ ये नहीं कि सब तुरंत उजला और शांत महसूस होगा। पहले आपको इस नए रूप के साथ रहना सीखना होगा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना मुखौटों के, बिना भागने की कोशिश के। पुरातन विद्वान इसे अल्बेडो कहते थे, जब अंधकार धीमे धीमे रोशनी को रास्ता देने लगता है। लेकिन यह रोशनी बाहर से नहीं आती। अब कोई रेडीमेड जवाब नहीं, कोई उधार ली हुई सत्यता नहीं। जिसकी जरूरत है वह हमेशा आपके भीतर थी। समस्या बस इतनी थी कि आपने कभी भीतर सुनने की कोशिश नहीं की। जीवन भर दुनिया ने आपको सिखाया कि जवाब बाहर हैं, किताबों में, गुरुओं में, विचारधाराओं में। आपको यही यकीन दिलाया गया कि सत्य कहीं आपके बाहर से आता है। पर मिस्र के प्राचीन ज्ञानी पहले से कहते आ रहे थे, सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं, भीतर की खामोशी से उपजता है। और यही मांग करता है यह द्वार, शांति। लेकिन जान लीजिए, शांति का मतलब सिर्फ शोर का न होना नहीं। असली शांति भीतर होती है, जब आप भागना बंद कर देते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर देखने को तैयार हो जाते हैं, अपने डर, अपने शक, अपने अंतहीन विचारों का सामना करने के लिए। क्या आपने गौर किया है कि आपका मन कभी रुकता ही नहीं? अनगिनत यादें, कल्पनाएं, मूल्यांकन, सब कुछ निरंतर चलता रहता है। वह आपको कभी चैन नहीं लेने देता, क्योंकि उसका काम आपको उलझाए रखना है। पर अब वह बहाना नहीं चल सकता। आप आग से गुजर चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा जिससे आप चिपके रहें। अब या तो आप अपनी चेतना से रूबरू हों या फिर गुजरे कल की प्रतिध्वनियों में उलझे रहें। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और बस देखिए। विचारों से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें जबरन रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस देखते रहिए। धीरे धीरे आप समझेंगे कि ये विचार आप नहीं हैं, ये सिर्फ आपके पुराने स्वरूप की गूंज है जो पहले ही जल चुका है। अब आपको उन पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं, आप बस उन्हें गुजरते हुए देख सकते हैं। और उसी पल कुछ बदलता है। आपको महसूस होता है कि आप अपने दिमाग की आवाज नहीं हैं, आप यादें, आघात या शंकाएं नहीं हैं। आप वह देखने वाले हैं जो इन सबको देख रहा है। और जैसे जैसे यह एहसास पक्का होता जाता है, भीतर एक साफ गोई जन्म लेती है, एक हल्कापन, मानो कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। यही शोधन का मतलब है। निर्मल होना यह नहीं कि फिर कभी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, बल्कि ये कि अब आप उनके साथ खुद को नहीं जोड़ते। क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? तीसरा द्वार, सार्वभौमिक सत्य से तालमेल। अब साफगोई आ गई है, पर फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। आपको महसूस होता है कि अब आप दुनिया को उसी तरह नहीं देख सकते जैसे पहले देखते थे। मगर सवाल उठता है, असली हकीकत है क्या? निग्रेडो पार करने और अल्बेडो की शांति अनुभव करने के बाद आप वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। आपके विचार बदले हैं, आपकी भावनाओं की प्रतिक्रिया बदल गई है। लेकिन बाहर की दुनिया का क्या? क्या वह भी बदली, या बस आपकी निगाहें विस्तृत हो गईं? यही है तीसरा द्वार, सार्वभौमिक सत्य से तालमेल। अब कुछ उजागर होने लगता है। आप समझ जाते हैं कि आप सिर्फ एक नए आंतरिक अनुभव को नहीं, बल्कि एक नई संरचना को भी देख रहे हैं। जो पहले बेतरतीब लगता था, अब एक पैटर्न में ढलता दिखता है। आप अपने अतीत की ओर देखते हैं और दोहराव, संकेत, चिन्ह, और कुछ पहले से मौजूद थे, बस आपकी पुरानी सोच उन्हें समझ नहीं पाती थी। प्राचीन उस्ताद इस ज्ञान को ब्रह्मांड के नियम कहते थे। हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस, मिस्र के दिग्गज ज्ञानियों में से एक, ने इन शिक्षाओं को 7 हर्मेटिक सिद्धांतों के रूप में दर्ज किया। वे अदृश्य शक्तियां जो हर अस्तित्व को आकार देती हैं, और अब आप उन्हें अपनी जिंदगी में घटित होते देख सकते हैं। पहला सिद्धांत, मानसिकता। सब कुछ चेतना है। जो ब्रह्मांड दिखता है, पदार्थ, समय, स्थान, सब किसी विशाल चैतन्य से निकले हैं। इसका मतलब आपकी वास्तविकता तयशुदा नहीं, बल्कि आपके विचारों और अनुभूति के अनुसार ढलती है। दूसरा सिद्धांत, संबंधता। जो भीतर है वही बाहर प्रकट होता है। आपके अंदर का गुस्सा टकराव लाता है, आपका डर अदृश्य बंदिशें बनाता है, आंतरिक शांति से रास्ते बनते हैं जो पहले नजर ही नहीं आते थे।
आपकी बाहरी दुनिया कभी भी संयोग नहीं थी, वह हमेशा प्रतिबिंब थी। तीसरा, सिद्धांत। स्पंदन, कुछ भी स्थिर नहीं, सब निरंतर गति में है। भावनाएं, विचार, ऊर्जा सब वाइब्रेट करते हैं और हर स्पंदन उसी लय से मिलने वाली चीजों को आकर्षित करता है। यदि आप कमी की लय पर जीते हैं तो सीमाएं खींची मिलती हैं। यदि आप समृद्धि पर स्पंदित होते हैं तो वहीं आपको अवसर दिखाई देने लगते हैं। चौथा, सिद्धांत। द्वैत। सबके दो ध्रुव हैं जिन्हें रूपांतरित किया जा सकता है। ठंडा गर्म, डर साहस, प्रेम घृणा, ये एक ही धागे के सिरों जैसे हैं। इसे समझकर आप अपनी भावनाओं व विचारों को सिरा बदलकर बदल सकते हैं। पांचवा, सिद्धांत। लय। जीवन की चाल लहरों की तरह है। ज्वार भाटे की तरह उठना गिरना, फैलना सिकुड़ना सब चलता रहता है। जब आप इन स्वाभाविक चक्रों से लड़ते हैं तो तकलीफ होती है। जब आप इन्हें समझते हैं और स्वीकारते हैं तो आप इनके साथ बह पाते हैं। छठा, सिद्धांत। कारण और प्रभाव। बिना कारण कुछ नहीं होता। आपका हर विचार, हर कर्म किसी नतीजे को जन्म देता है। जो जिंदगी आपके पास आज है वह आपके ही कुछ ज्ञात अज्ञात कारणों का परिणाम है, और यह कोई सजा नहीं बल्कि एक ताकत है। कारण बदलिए तो परिणाम बदलना तय है। सातवां सिद्धांत। लिंग। ब्रह्मांड के हर कण में स्त्री और पुरुष दोनों ऊर्जा हैं। यह जैविक लिंग नहीं बल्कि ऊर्जा का स्वभाव है। पुरुष ऊर्जा क्रिया और निर्माण की है, स्त्री ऊर्जा ग्रहण और पोषण की है। इन दोनों का संतुलन जब भीतर होता है तो जीवन स्वाभाविक रूप से बहता है। लेकिन इन सिद्धांतों को समझना काफी नहीं है, आपको इन्हें महसूस करना होगा। आपके शरीर में एक तरह की हल्की सी अनुभूति होती है। आपका मन पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट लगता है और आत्मा पहले वाली थकान नहीं महसूस करती। क्या आप महसूस कर रहे हैं इस सामंजस्य को? यह नया स्पंदन, ये कोई तुक्का नहीं, ये तालमेल है। चौथा, द्वार। खिंग। शब्द की शक्ति और वास्तविकता का मूर्त रूप। अब जब आपने समझ लिया है कि ब्रह्मांड के नियम कैसे काम करते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, आप सिर्फ एक दर्शक भर नहीं बल्कि सह निर्माता हैं। आपका हर विचार, हर भावना और सबसे अहम आपके बोले गए शब्द आपके अनुभव को गढ़ने में योगदान देते हैं। यही है चौथा द्वार, शब्द की शक्ति और वास्तविकता का मूर्त रूप। प्राचीन काल में भी लोगों को मालूम था कि शब्दों में असीम शक्ति है। मिस्र में इस शक्ति को हेका कहा जाता था, बोले गए शब्दों का जादू। वहां माना जाता था कि सब कुछ भगवंस की वाणी से रचा गया। आवाज मात्र संचार नहीं बल्कि सृष्टि का साधन थी। कुछ नाम देना मतलब उसे अस्तित्व में लाना था। आज विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि ध्वनि की तरंगें पदार्थ को प्रभावित करती हैं। अलग अलग आवृत्तियां कणों में नया ढांचा बना सकती हैं, या तो सौम्य व्यवस्था या फिर अराजकता, सब स्पंदन पर निर्भर है। अब सोचिए, आपने कितनी बार अपने ही खिलाफ शब्दों को दोहराया है। मैं कभी सफल नहीं हो पाता, ये मेरे बस का नहीं, मेरी जिंदगी हमेशा मुश्किल रही है। फिर सोचते हैं, ये समस्याएं बार बार क्यों लौटती हैं? दरअसल आप अपने ही शब्दों से अपनी वास्तविकता को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। किसी दूर दराज गांव में उमर नाम का एक कारीगर रहता था। वह बढ़ईगिरी में निपुण था। लोग उसके काम की तारीफ करते थे, लेकिन वह हमेशा कहता, यह अच्छा नहीं है। बरसों बीत गए मगर उसकी जिंदगी नहीं बदली। उसके हाथ कलाकारी करते पर उसके शब्द उसे खुद ही तोड़ देते। एक दिन एक बुद्धिमान यात्री ने उसे देखा और कहा, तुम्हारा एक एक शब्द तुम्हारे भविष्य पर कुठाराघात कर रहा है। उस दिन से उमर कुछ बदला बदला सा रहने लगा। पहली बार उसने अपने काम को देखकर कहा, यह मेरी सबसे बेहतरीन रचना है। शुरू में उसे खुद यकीन नहीं हुआ, मगर उसने ये शब्द दोहराने जारी रखे। कुछ ही दिनों में उसकी कृतियां कहीं अधिक निखरने लगीं और उसका हुनर दूर दराज तक सराहा जाने लगा। बदला क्या था? लकड़ी वहीं थी, औजार वहीं थे, लेकिन शब्द बदल गए। अब जरा सोचिए, आप अपने बारे में क्या कहते रहते हैं? पांचवां द्वार, विपरीतों का मेल, भौतिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन। बदलाव यहीं रुकता नहीं। अब आपको समझ में आता है
कि बाहरी दुनिया आपके भीतर के प्रतिबिंब के सिवाय कुछ नहीं। पर भीतर क्या हो रहा है? क्या वहां सामंजस्य है या टकराव? यही है पांचवां द्वार, विपरीतों का मेल, भौतिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन। अल्केमी हमेशा सिखाती है कि असली ताकत प्रकाश या अंधकार में से किसी एक से नहीं, बल्कि दोनों के मिश्रण से आती है। सोने का जन्म तभी संभव होता है जब विरोधी तत्व एक हो जाए। बिना विनाश सृजन नहीं, बिना अंधेरे रोशनी नहीं, बिना तर्क अंतर्स्फूर्ति नहीं। गूढ़ विद्याओं में इस मिलन का प्रतीक रिबिस है, एक उभयलिंगी आकृति जो पुरुष और स्त्री ऊर्जा के मिलन का रूप है। लेकिन वह सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है, एक संपूर्ण संतुलन जहां आप अपनी तमाम परछाइयों और रोशन पक्षों को अपना लेते हैं, जहां आप अपनी शक्ति और अपनी भावुकता दोनों को गले लगाना सीख जाते हैं। लेकिन क्या आप ऐसा वास्तव में कर पाते हैं? बचपन से हमें सिखाया गया कि हमें अपने कुछ हिस्सों को छिपा कर रखना चाहिए। डर दिखाना कमजोरी माना गया, भावुक होना कमजोरी कहा गया, बहुत ज्यादा तर्कशील होना आध्यात्मिकता से दूर कर देता है। इस तरह हमें अतियों के बीच धकेला गया। मगर अब आप समझते हैं कि अतियां बस बांटती हैं। असली शक्ति तो मिलन में है। रूपांतरण की अग्नि और अंतर्ज्ञान का जल दोनों साथ रहने चाहिए। कर्म की ऊर्जा और शांत होने की ऊर्जा एक साथ चलें। आपको भौतिक और आध्यात्मिक में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं, आप दोनों हैं। सारा ब्रह्मांड संतुलन पर टिका है। दिन और रात, सूरज और चांद, सक्रियता और ग्रहणशीलता, अराजकता और व्यवस्था, सब एक लय में घूमता है। तो क्या आप अपने हर पहलू को स्वीकार कर सकते हैं, चाहे वह आपको कभी कमजोर दिखाए या कभी मजबूत? अगर हां, तो आप अगले कदम के काबिल हैं। छठा द्वार, अब वो भीतरी गुरु से मुलाकात। आपने अपने हर पहलू को अपनाना सीख लिया। छाया और प्रकाश, तर्क और अंतर्ज्ञान, अराजकता और व्यवस्था। अब एक नई खामोशी जन्म लेती है, लेकिन इस बार वह सूनी नहीं, बल्कि किसी अदृश्य उपस्थिति से भरी हुई लगती है। पूर्ण जागरूकता। यही छठा द्वार है, भीतरी गुरु से मुलाकात। राह लंबी रही, निग्रेडों की आग पार की, अल्बेडो की शांति पाई, ब्रह्मांड के नियम समझे, शब्द की शक्ति जानी और विपरीतों का मेल साधा। लेकिन पुरानी दुनिया की आखिरी भ्रांति अब भी बची हुई थी कि ज्ञान बाहर से मिलता है। प्राचीन अल्केमिस्टों को पता था कि कोई भी सत्य सिखाया नहीं जा सकता, बस याद दिलाया जा सकता है। इसी वजह से वे हमेशा रूपकों और प्रतीकों के माध्यम से महान रहस्यों को छुपाते थे। जो नहीं देखना चाहता वह कभी देख नहीं पाएगा। हर्मीस ट्रिस्मेगिस्ट्स, हर्मेटिक परंपरा के जनक, अक्सर कहते थे, प्रज्ञा के होंठ सिर्फ उसके कानों के लिए खुलते हैं जो वास्तव में सुनना चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि बाहर कोई गुरु नहीं होता, कोई दूसरा आपको सत्य नहीं दे सकता। इतिहास के महान शिक्षकों, भगवान बुद्ध, लाओ त्जू, पायथागोरस, सुकरात, इन सब ने अनुयायी नहीं चाहा। उन्होंने केवल यही चाहा कि हर इंसान अपनी चेतना जगाए। वे पूजे जाने के इच्छुक नहीं थे, वे चाहते थे कि आप अपना मार्ग खोजें, स्वयं के वास्तविक रूप में लौट आना, दुनिया की तमाम परछाइयों से मुक्त होकर। लेकिन आप जानेंगे कैसे कि आप पहुंचे हैं? बचपन से सबने आपको बताया कि आपको क्या होना चाहिए। समाज ने कायदे थोपे, परिवार ने उम्मीदें, मजहब ने उसके सिद्धांत, स्कूल ने आज्ञा पालन का प्रशिक्षण। पर आप कौन थे इससे पहले कि आपको ये सभी नाम, मान्यताएं और डर दिए गए? भीतर का गुरु तो हमेशा से था, बस विचारों की परतों में दब गया था। अब जब भीतर की खामोशी पहले असहज लगती थी, अब वही पवित्र जगह बन गई है। अब आपको एहसास हो रहा है कि आपके सारे जवाब भीतर ही थे। शक कम होने लगता है, बाहर वालों की स्वीकृति की जरूरत घटने लगती है और भीतर की आवाज मजबूत होती जाती है। और तभी एक अद्भुत अनुभव होता है। बाहर की दुनिया बदलती सी प्रतीत होती है। पहले आप जवाबों के लिए किताबों, शिक्षकों या दर्शनों पर निर्भर थे। अब आपको पता चलता है कि असली सीख ज्ञान बटोरने में नहीं, बल्कि जीने में है। अब आप न सिर्फ जानते हैं, आप महसूस करते हैं। और उसी पल एक रोशनी सी जल उठती है। जो पहले अलभ्य था वह अब स्वाभाविक लगता है, जो पहले दूर था वह अब यहीं है। और पहली बार आपको समझ आता है, मैं ही वो गुरु हूं जिसकी मुझे तलाश थी। अब आप तैयार हैं अंतिम द्वार के लिए। सातवां द्वार,
फिलॉसफर स्टोन और अंतिम प्रकाश, रूबेडो, आत्मा का आरोहण। अब सब कुछ स्पष्ट है। जो कभी अंतहीन खोज की तरह लगता था, आखिरकार सामने प्रकट हो गया। असल में अल्केमी कभी सिर्फ सीसा को सोने में बदलने की विद्या नहीं थी, यह आपकी अपनी कायापलट का मार्ग थी। यही है 7वां द्वार, फिलॉसफर स्टोन और अंतिम प्रकाश। सदियों तक जिज्ञासु लोग फिलॉसफर स्टोन की अफवाहों के पीछे भागते रहे, एक रहस्यमय वस्तु जो अनंत जीवन, असीम धन और पूर्ण शक्ति दे सकती थी। पर असली अल्केमिस्ट शुरू से जानते थे कि यह पत्थर कोई वस्तु नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। रूबेडो महान कार्य का अंतिम सोपान, आत्मा का आरोहण है, वह पल जब जलना, शोधन और संतुलन सब मिलकर एक नए रूप में ढलते हैं, पुनर्जन्मे व्यक्ति के रूप में, जो प्रबुद्ध अल्केमिस्ट कहलाता है। लेकिन इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? अब आपकी वास्तविकता हमेशा के लिए बदली हुई लगती है। आप अब खुद को संयोग का कैदी नहीं समझते। आप अब इंतजार नहीं करते कि जिंदगी बदले। आप बदलाव हैं। आपकी नजर में वही दृढ़ता है जो अपने ही सामर्थ्य को जानने वाले की होती है। आपके शब्द, आपके कर्म, आपकी ऊर्जा एक नई तरंग पर है और आपके आसपास की दुनिया इसका जवाब देने लगती है। अवसर उभरते हैं, दरवाजे खुलने लगते हैं, संयोग तेजी से होने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह उसी स्पंदन का काम है। आप अब केवल नियमों को समझते नहीं, आप उनमें जीते हैं। आप कोशिश नहीं करते, आप स्वाभाविक रूप से रचते हैं। और यही आखिरी सवाल सामने आता है, आप इस शक्ति का क्या करेंगे? क्योंकि यही अंतिम रहस्य है। यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। हो सकता है आपने इस आरंभिक प्रशिक्षण को पूरा कर लिया हो, पर अल्केमी एक निरंतर चक्र है। हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस जैसे महान उस्ताद हमेशा समझाते थे, आखिरी मंजिल जैसी कोई जगह नहीं होती। ज्ञान कोई ठहराव नहीं, बल्कि निरंतर विस्तार की अवस्था है। क्या आप देख पा रहे हैं? जो अंत दिखाई देता था, दरअसल एक नए आरंभ का द्वार है। रूपांतरण कभी उलटा नहीं होता। एक बार आपने देख लिया तो उसे अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन यहीं असली अंतर उजागर होता है, सच्चा अल्केमिस्ट और सिर्फ ज्ञान बटोरने वाले में। आपने जो सीखा है उसे जीना जरूरी है। सिर्फ जान लेना काफी नहीं है। बिना अमल का ज्ञान व्यर्थ है। अब जब आप परिवर्तन के साथ द्वार पार कर चुके हैं, इस चेतना के साथ आगे क्या करेंगे? इस नई दृष्टि को अपने जीवन में किस तरह उतारेंगे? दूसरों को उनकी जागृति की राह दिखाने में कैसे सहयोग करेंगे? और सबसे अहम, क्या आप अपनी रचना शक्ति की पूर्ण जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? क्योंकि अब लौटना मुमकिन नहीं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यह यूं ही नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप हमेशा से इस राह के लिए बने थे। अल्केमी सबके लिए नहीं है, लेकिन शायद आप उन खास लोगों में हों जिन्हें यह पुकार हमेशा सुनाई देती थी। आगे का कदम लिखा नहीं है, बल्कि आपको ही रचना है। तो क्या आप अंतिम द्वार पार करेंगे? पर जाने से पहले आपके लिए कुछ खास तैयार है। एक विशेष मार्गदर्शी वीडियो जो इन सारे चरणों में और गहराई से ले जाता है, ताकि आप इस ज्ञान को हकीकत में ढाल सकें। इसलिए रुकिए मत। लेकिन हां, अब विदा लेने का वक्त भी आ गया है। शुक्रिया इस सफर में साथ देने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे, और जब तक हम दोबारा मिलें, एक छोटा सा सवाल सोचिए। क्या वाकई आपने वो भीतरी आग महसूस की? नीचे टिप्पणी में जरूर बताइए। धन्यवाद, और फिर मुलाकात होगी।